अब आते हैं सबसे बड़े प्रश्न पर और सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, स्तूपों की खोज। स्तूपों की खोज ने भारत के इतिहास को किस प्रकार से परिवर्तित किया, ये जानना, ये समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन स्तूपों ने भारत के इतिहास को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। बहुत बड़े स्तर पर भारत के इतिहास को अंधकार से प्रकाश में ला दिया है। अब मैं ये शब्द इसीलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि जब तक इन स्तूपों का खोज नहीं हुआ था, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं था अपनी बौद्धिक चेतना को, अपने ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए कि हाँ भाई हम ज्ञानी हैं। हमारे ज्ञान की आप मतलब हमारे पास कोई साक्षात उदाहरण नहीं था। लेकिन जब ये प्रोमिनेंट तौर पर खोजे गए तब पूरी दुनिया ये मानने के लिए मजबूर हो गई कि जितना ज्ञान धर्म संबंधी और भी अन्य चीजों से संबंधी ज्ञान भारतीय लोगों में है, उतना ज्ञान इस दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। इस बात को मानने के लिए पूरी दुनिया विवश हो गई। ये बात जान लो आज आप। देखो, प्रत्येक स्तूप का अपना इतिहास है जिससे हमें पता चलता है कि इनका निर्माण कैसे हुआ। परंतु एक अन्य भी इतिहास है जो हमें इस बात की जानकारी देता है कि इन स्तूपों की खोज किस प्रकार हुई। एक स्थानीय राजा मंदिर निर्माण कराना चाहता था। उसे 1796 में अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। ये कहानी सुन लो। वह उन अवशेषों का महत्व तो नहीं समझ पाया, परंतु उसे ऐसा लगा कि संभवतः इस स्थान पर कोई खजाना छुपा हो। जो भी हो, उसने उन पत्थरों का उपयोग करने का निर्णय किया। कुछ वर्षों बाद इस इलाके से गुजरने वाले कार्लिन मैकेंजी नामक एक अधिकारी को भी कुछ मूर्तियां मिली तथा उसने उनका चित्रांकन भी किया। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश में गुंटूर के कमिश्नर एलियट ने 1854 में अमरावती की यात्रा की। वे अपने साथ वहां के बहुत सारे उत्कृष्ट पत्थर एवं मूर्तियां मद्रास ले गए। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला। अपनी यात्रा के दौरान देखी गई इन समस्त चीजों एवं अपने अनुभवों के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्ध का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के ये उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग स्थानों पर ले जाए गए। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस। कुछ पत्थर तो अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों की शोभा भी बने। जब भी इस क्षेत्र में कोई नया अधिकारी आता था, वह यह दलील देकर वहां से उत्कीर्ण पत्थर उठा ले जाता था कि उससे पहले के अधिकारी भी ले जाते रहे थे। परंतु जिस समय अमरावती की इस धरोहर की अनदेखी हो रही थी, उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस सब को भारत की समृद्ध विरासत के साथ खिलवाड़ समझते थे और इस प्रकार उत्कीर्ण पत्थरों को वहां से हटाना अनुचित मानते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति थे पुरातत्ववेता H. कोल, जो इन सब कार्यकलापों को भारत की प्राचीन कलाकृतियों की लूट एवं आत्मघाती कार्य मानते थे। सच है ये। आपको मैं ये बता देता हूं, भारत का जितना समृद्ध इतिहास है इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तो गलत हो गया, इस धरा पे जितने भी देश है ना, इतना बेहतरीन इतिहास किसी का नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता। जितना प्राचीन हमारा इतिहास है उतना प्राचीन किसी का इतिहास नहीं हो सकता। और अमरावती का स्तूप इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि हम अज्ञानी थे। हम इस बात को नहीं समझते थे कि इतिहास को उसी स्थान पर संरक्षित करना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस स्थान पर रहेगा तो हमें उसके बारे में जांच करने में, उस पर शोध करने में बहुत आसानी होगी। बहुत सरलता से हम उसके बारे में बहुत गहनता से जान पाएंगे। इस बात का अभाव था, तभी ये अमरावती का स्तूप बर्बाद हो गया और अंग्रेज इसे लूटकर लेकर चले गए। पर यह भी सत्य है कि उन अंग्रेजों ने ही इसका विरोध भी किया, हमने नहीं किया, क्योंकि हम तो जड़ बुद्धि थे उस समय।
हमें तो विलासिता में बहुत मग्न थे हम, हमें इतिहास से तो कोई वास्ता ही नहीं था, इतने हम जड़ बुद्धि थे। समझ में आई बात? हम विलासिता में जीवन जी रहे थे, मतलब हमारे राजा महाराजा, आम जनता के पास तो कुछ था ही नहीं, कंगली थी आम जनता, अंग्रेजों का शासन था। और अंग्रेज शासन किसके माध्यम से चला रहे थे? भारतीयों के माध्यम से, है ना? तो भारत को लूटने में भारतीयों ने जितनी मदद करी अंग्रेजों की, उतनी किसी और ने नहीं करी, किसी और ने नहीं करी है। ये बात भी समझने वाली। तो ये अमरावती का स्तूप बर्बाद हो गया, नहीं आज वो अगर बचा होता और उसकी हम नक्काशियां देख पाते तो हमें पता चलता कि हम क्या चीज थे, हमारे हाथों में क्या कलाकृति थी, हम ये समझ पाते। और हम फिर रोमन सभ्यता का की बड़ाई नहीं करते, हम अपनी सभ्यता की भी बड़ाई करते, हमें अपनी सभ्यता पे भी गर्व होता। आज भी गर्व है, ये नहीं कहता कि आज गर्व नहीं है, लेकिन और होता, हमारे पास उसके प्रमाण होते। वो अगर वास्तविक जगह होती तो हम उसको रिस्टोर करने की सोच सकते थे, उसकी सुंदरता को पुनः स्थापित कर सकते थे, लेकिन गायब हो चुका है वो सारा चीजें। उन चीजों का आज कोई अता पता ही नहीं है, जो कि बहुत ही दुखद है हम सबके लिए, हमारे पूरे समाज के लिए, हमारे पूरे इतिहास के लिए। उनका यह दृढ़ विचार था कि असली कृतियां किसी भी हाल में अपने मूल स्थान से नहीं हटाई जानी चाहिए, उनको तो अपनी खोज के स्थान पर ही रहने देना चाहिए तथा संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां ही रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से अधिकारियों ने अमरावती के संबंध में तो कोल की बात नहीं मानी, परंतु सांची के संबंध में खोज के स्थान पर ही संरक्षण की बात को सहमति दे दी। यही कारण है कि यद्यपि अमरावती तो नष्ट हो गया परंतु सांची बच गया। विद्वानों ने लिखा है कि जब अमरावती की खोज हुई उस समय तक, अंडरलाइन करो इन बातों को, उस समय तक विद्वानों ने लिखा है कि जब अमरावती की खोज हुई उस समय तक विद्वान इस बात का महत्व नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को मूल स्थान से उठाकर ले जाने की बजाय खोज के स्थान पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है। परंतु सौभाग्य ये रहा कि 1818 में जब सांची की खोज हुई तब इस सुझाव पर ध्यान नहीं दिया गया कि इसके 3 तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। इस कुछ अन्य कारणों से सांची का स्तूप बचा रह सका और आज भी वही बना हुआ है, परंतु अमरावती का महाचैत्य केवल एक छोटे से टीले के रूप में उसकी गौरव गाथा के खंडित प्रतीक के रूप में बना हुआ है। तो ये है कहानी अमरावती के बर्बाद होने की और सांची के बचे रहने की। लोगों की अज्ञानता ने अमरावती के स्तूप को बर्बाद कर दिया। आज सिर्फ अमरावती के स्तूप का खंडहर है, वास्तविक तौर पर कुछ भी नहीं है, खत्म हो चुका है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए, कि हम अपनी संस्कृति को बचा नहीं पाए। हम आज भी नहीं बचा पा रहे। हम कहते हैं लाल किला मुगलों का बनाया हुआ, अरे मुगल कहीं से और पैसा लेके आए थे क्या? हाँ, कहीं और कलाकार लेके आए थे क्या? यहीं के लोगों ने बनाया और यहीं के लोगों के कर के पैसे से बना है, तो वो हमारी संपत्ति है, किसी राजा की कैसे हो सकती है भाई? तो उसका संरक्षण करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। लेकिन हम तो अलग ही धुन में लगे रहते हैं। ताजमहल जरूर शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया होगा, उद्देश्य कुछ भी रहा हो, लेकिन उसे बनाया इस देश के पैसे से गया है। उसे बचा कर रखना, उसकी सुंदरता को बनाए रखना हम सबका परम कर्तव्य है। और हम कितनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, हम इस चीज को कभी समझते ही नहीं है। इस बात को समझना चाहिए कि वो हमारे द्वारा चुकाए गए कर के पैसे से बना है, चाहे वो किसी चीज का प्रतीक हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी जो कलाकृति है, जो वास्तुकला है, वो भारतीय वास्तुकला का गौरव है। भारतीय वास्तुकला भारत कलाकारों के हाथ का टैलेंट है। हम उसको तोड़ नहीं सकते, हम उसको गंदा नहीं कर सकते, लेकिन इस देश में एक पता नहीं कौन सी विचारधारा पैदा हो रही है कि जो मुगलों ने बनाया है वो तो तोड़ दिया जाना चाहिए। ये कदापि उचित नहीं है।
ये कहीं से भी उचित नहीं है। वो हमारा इतिहास है और इतिहास कभी झुठलाया नहीं जाता। इमारतें तोड़कर इतिहास नहीं बदला जाता। जब बदलने का समय था तब तो आपस में कुत्ते की तरह लड़ रहे थे, तब तो उनके खिलाफ खड़े नहीं हो पाए, और अब उन्होंने कुछ बनाया है तो उसे तोड़ने की बात कर रहे। कहां से उचित है ये? ज्ञान का ये पर्दा खुलना चाहिए भाई। आपको चीजें समझनी चाहिए कि इतिहास क्या है, इतिहास को कैसे संरक्षित किया जाना चाहिए। इतिहास संरक्षित करने की चीज है, इतिहास तोड़ने की चीज नहीं है, और तोड़ा जा भी नहीं सकता। समझ में बात? इतिहास आईना है और वो आपकी शकल, आपकी सूरत आपको जैसी है वैसे दिखा देगा। समझ में आई बात?